oxidation of fatty acid comes as a long question. Oxidation of fatty acid can occur in three forms, that is, it can be either alpha oxidation, beta oxidation, or omega oxidation. But the most common type of oxidation is beta oxidation. We count beta and alpha carbons from the functional group. This is the first carbon, this is alpha carbon, and this is beta carbon. यानी कि इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होने वक्त ये कार्बन का रिमूवल होगा एंड दैट विल बी रिलीज्ड एज एसिटाइल CoA, which is your 2 carbon compound. The steps for your beta oxidation are, first fatty acid का activation होता है and it is converted into acyl CoA in your cytosol. पर cytosol में कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है. इसलिए फैटी एसिड्स को पहले एसाइल CoA में कन्वर्ट करते हैं एंड देन एसाइल CoA इज ट्रांसफर्ड टू योर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. फिर होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर विच ऑल्सो अकर्स इन योर माइटोकॉन्ड्रिया. Here are the steps for your beta oxidation proper. सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, देन हाइड्रेशन, दोबारा से ऑक्सीडेशन एंड देन क्लीवेज. So 3 steps of beta oxidation are as follows. Step 1 पे होता है activation of fatty acid. Fatty acid is converted into acyl adenylate. Thiokinase के presence में ATP is converted into AMP, यानी कि 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहा है यूजिंग पायरोफॉस्फेट. एसाइल एडेनाइलेट इज देन कन्वर्टेड इनटू एसाइल CoA, CoAsh ATP में कन्वर्ट हो रहा है. स्टेप 2, ये एसाइल CoA साइटोसॉल में बना है. अब साइटोसॉल से एसाइल CoA को माइटोकॉन्ड्रिया में लाना है. एसाइल CoA इज इन योर साइटोसॉल. ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाएगा? वाया अ कैरियर प्रोटीन विच इज नोन एज ट्रांसलोकेज. साइटोसॉल में एसाइल CoA CAT1 दैट इज योर कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में कार्निटीन के साथ CoAsh और एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होता है. एसाइल कार्निटीन इज then transferred to your mitochondria using this carrier protein translocase. CAT2, that is your carnitine acyl transferase 2. This helps in breaking down acyl carnitine and CoAsh into acyl CoA and carnitine, ताकि ये कार्निटीन जो है वापस से साइटोसॉल में जा सके वाया योर ट्रांसलोकेज, ताकि इसका यूटिलाइजेशन हो सके. Step 3 is your beta oxidation proper. Beta oxidation proper के 4 steps थे total. Oxidation, hydration, oxidation again and cleavage. Oxidation जहाँ पे भी होगा dehydrogenase enzyme will be used. Beta oxidation proper starts from oxidation. एसाइल CoA जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसिनोइल CoA यूजिंग एंजाइम एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज. अगर इस एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है तो a disease is caused which is called as SIDS. इस स्टेप में FADH is converted into FAD and H+. ट्रांसइनोइल CoA कन्वर्ट हो चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA में and this step is known as hydration. The enzyme used here is enoyl CoA hydratase. The third step is oxidation. As I told you, oxidation में dehydrogenase enzyme use होता है.
So here beta hydroxyl hydrogenase enzyme is used and it converts beta hydroxyacyl CoA into beta ketoacyl CoA and it releases NADH plus as NAD plus and H plus. Beta ketoacyl CoA then converts into acyl CoA and acetyl CoA. Acetyl CoA goes in your TCA cycle and acyl CoA again goes to beta oxidation cycle proper. सपोज करते हैं कि टोटल कार्बन नंबर हमारा 16 है. सो जब फर्स्ट साइकिल हो रहा होगा तो 2 कार्बन तो एसिटाइल कोए के फॉर्म में TCA साइकिल पे चला जाएगा. सो हमारे पास ये जो न्यू एसाइल कोए बना है, दिस एसाइल कोए विल हैव 16 माइनस 2 दैट इज योर 14 कार्बन इन द फर्स्ट साइकिल. ऐसे ही ये साइकिल्स रिपीट होगा until and unless you get at the last step एसिटाइल कोए 2. जब तक लास्ट में एसिटाइल कोए नहीं मिलेगा तब तक बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता रहेगा. So now we will study the energetics of beta oxidation. To calculate the energetics हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जो कि है हमारा ये 2 फॉर्मूला. To calculate total number of cycle हम कार्बन टोटल नंबर ऑफ कार्बन को 2 से डिवाइड करके 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. यूजुअली हमारा एनर्जेटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन जब हमारा बीटा ऑक्सीडेशन पे आता है तो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन का हमें एनर्जेटिक्स भी मेंशन करना होता है. यूजुअली इट इज़ योर पाल्मेटिक एसिड. और अगर इसके अलावा दूसरा कोई कार्बन आता है तो यूजुअली दूसरा कोई फैटी एसिड आता है तो यूजुअली द नंबर ऑफ कार्बन इज मेंशन्ड इन दैट क्वेश्चन इटसेल्फ. अब टोटल नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स किस चीज़ का है? इन योर स्टेप 3 ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हम स्टार्ट करते हैं एसाइल को ए से एंड इन योर लास्ट स्टेप ऑफ स्टेप 3 एसाइल को ए and acetyl CoA is formed. एसाइल CoA से एसाइल CoA और एसिटाइल CoA बनता है और ये वाला साइकिल रिपीट होता है until and unless कार्बन तुम्हारा 2 ना हो जाए, यानी कि 2 एसिटाइल CoA रिलीज ना हो जाए टिल योर लास्ट स्टेप. तब तक ये होता है. तो ये टोटल कितनी बार हो रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल को ए कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2. नाउ एनर्जेटिक्स कैलकुलेट हम 16 कार्बन के लिए कर रहे हैं बिकॉज यूजुअली 16 कार्बन ही आता है. अगर दूसरा आएगा तो यू कैन डू इट इन दी सिमिलर वे. हमारा फर्स्ट स्टेप पे रिलीज हो रहा था FADH और थर्ड स्टेप पे NADH. तो ये टोटल कितना एनर्जी लिबरेट करेगा ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल हमारे पास 1 साइकिल में 1 FADH रिलीज हो रहा है एंड टोटल साइकिल्स हमारे पास हो रहे हैं 7. सो 7 FADH रिलीज हो रहा है. टोटल 7 FADH कितना एनर्जी देगा? 1 FADH liberates 2 ATP. So 7 into 2 that is your 14 ATP. 7 NADH liberates 21 ATP क्योंकि 1 NADH gives you 3 ATP and 7 into 3 is 21. एसिटाइल को ए एनर्जी कैसे लिबरेट कर रहा है? एसिटाइल को ए गोज टू योर TCA cycle and in each TCA cycle 12 ATP is released. So हमारे पास टोटल एसिटाइल को ए कितने हैं? 16/2 that is 8. 8 into 12 that is 96 ATP. जब हम टोटल ATP कैलकुलेट करेंगे इट इज़ योर 131 ATP. अब हमारे फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, यानी कि स्टेप 1 क्या था? फैटी एसिड को एसाइल को ए में कन्वर्ट कर रहे थे हम. फैटी एसिड को एसाइल को ए में हम कन्वर्ट जब कर रहे थे तो हमारे फर्स्ट स्टेप पे रिलीज होता है ATP से AMP
पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करके। सो यहाँ पे हमारा 2 ATP कंज्यूम हो रहा है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ATP आता है 129 ATP। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बीटा ऑक्सीडेशन में ज़्यादा एनर्जी यील्ड होता है या फिर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पे? आंसर इज फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होता है। लेट्स कैलकुलेट ATPs पर कार्बन। बीटा ऑक्सीडेशन में टोटल फैटी एसिड्स पर ATP 8 पर कार्बन हो रहा है, जबकि ग्लूकोज में इट इज जस्ट 6.3 ATP पर कार्बन। Now we will study the clinical of beta oxidation, which is SIDS, which is sudden infant death syndrome. We have studied beta oxidation proper, जो कि थर्ड स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एसाइल को ए कन्वर्ट होता है यूजिंग द एंजाइम एसाइल को ए dehydrogenase. If you remember, when we were studying this cycle, I marked SIDS in this. एसाइल को ए dehydrogenase की डेफिशिएंसी से होता है हमारा SIDS. What happens in SIDS is, एक बहुत हेल्दी बच्चा है एंड ही स्लीपिंग ओवरनाइट एंड अचानक उसकी डेथ हो गई. Why does it happens? Usually glucose is the main source of energy in our body. बट क्या होता है, जब ग्लूकोज सारा यूटिलाइज हो जाता है हमारी बॉडी का, देन बिगैन्स योर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन. और अगर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पा रहा है, यानी अगर ये स्टेप ब्लॉक हो जा रहा है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, विच विल रिजल्ट इन सिड्स. अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा. फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी अगर नहीं हो रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ infant. So this was the clinical of beta oxidation, and here we complete our topic beta oxidation, which is an important question for your university exams. Thank you.